हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है एक अनबॉक्सिंग का वीडियो। और ये कोई नॉर्मल अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा आपको लंबा दिख रहा होगा। आपने देखा होगा कि इसका टाइम ड्यूरेशन एक अनबॉक्सिंग के वीडियो से ज़्यादा है। तो चलते इसको अनबॉक्स करते हैं और धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने ऑर्डर की है एक स्मार्ट वॉच MI की अमेज़ॉन से, और वो मुझे मिली थोड़ा लेट, क्योंकि मैंने इसको दिवाली के पहले ऑर्डर किया था और बीच में दिवाली की हो गई थी छुट्टियां, तो इस वजह से मुझे नहीं मिल पाई। पर मुझे कोई इसकी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि त्यौहार सबके हैं। अगर मान लीजिए डिलीवरी मैन ने नहीं डिलीवर किया तो मुझे कोई भी इससे शिकायत नहीं है कि दिवाली उनकी भी है। और इसके साथ मिला है ये थैंक यू कार्ड, और इसमें 100 रुपीज़ अमेज़ॉन पे और ये सारे ऑफर्स वगैरह लिखे हुए हैं। और ये एक थैंक यू कार्ड है, लेकिन इस कार्ड में या फिर वॉच में कहीं भी MI मेंशन नहीं है। तो मतलब इसमें फंक्शंस तो बहुत सारे दिए हुए हैं। इसमें स्मार्ट ब्रेसलेट लिखा हुआ है, बट MI कहीं भी नहीं मेंशन है। और इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। अब चलते हैं, रिस्ट वॉच भी दिखाई देते हैं। ये स्मार्ट वॉच है, किस तरह की है। तो ये है वॉच, और ये देखिए मेरी वॉच से काफ़ी छोटी है, क्योंकि ये किड्स वॉच है। तो ये एक बच्चे के लिए मैंने मंगाई है। और ये इसका बैंड है, और तो बैंड मैंने जब लगा, मुझे देखते ही ऑड लगा कि ये बैंड मुझे लग रहा था जो इसका सेमी सर्कल है वो उल्टा बना हुआ है। तो इसमें देखिए पॉलीथीन तो इधर लगी हुई है सेंसर की तरफ, यानी कि ये नई वॉच है। और इधर से भी देखिए ये यहाँ पे पन्नी लगी हुई है। तो चीज़ तो ये मतलब नई है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ अमेज़ॉन सेलर्स कर रहे हैं, अमेज़ॉन के साथ कर रहे हैं और कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं, और अमेज़ॉन इसके लिए कुछ एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो ये देखिए, इसको मैं लगा रही हूँ, तो ये जो है समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से लगेगा। ये बैंड उल्टा है, कुल मिला के मैं आपको बताऊँ तो मैंने इसको अलग किया और लगाने की कोशिश की। तो जिस तरफ से इसको बैंड नीचे की तरफ कर्व होना चाहिए, तो जब मैं नीचे की तरफ से कर करके लगा रही हूँ तो ये जो है नहीं लग रहा है। और मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि ये ऐसे सेट होना चाहिए, तो लेकिन इसमें गैप आ रहा है, तो ये उल्टा है। अब देखिए मैं जब इसको पलट के लगा रही हूँ, यानी कर्व ये ऊपर की ओर आ रहा है, तो ये सेट हो जा रहा है। तो पहले तो बैंड ही इसका गलत है, या तो पैक करते समय जो सेमी सर्कल बना के रखा गया है वो शुरू से ही उल्टा रख दिया गया, इसलिए उसका शेप उधर हो गया है, या फिर ये बैंड उल्टा है। अब चलते हैं, फिर कोशिश करते हैं। अब मैं तरह तरह से इसको अलट पलट के लगा के देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सेट नहीं हो रहा है। मतलब मैं परेशान हो गई कि इसको कैसे सेट करूँ कि ये सही हो जाए। और मैंने इधर का पट्टा उधर, उधर का पट्टा इधर लगा के कई तरह से कोशिश किया, और देख रहे हैं इसका जो कर्व है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जबकि इसको नीचे की तरफ आना चाहिए। और इससे पहले भी मेरे पास आपने देखा मैं स्मार्ट वॉच लगाई हुई हूँ, तो इस तरह की वॉच वो नहीं है, मतलब इसमें कुछ उल्टा ही है। और ये जरा भी ऑन ऑफ कुछ नहीं हो रही, इसमें कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा कि हाँ कुछ हो रहा हो। जरा भी कहीं कोई बटन नहीं है। इसमें एक बटन है जिसको छूने से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये वॉच मुझे सही नहीं लग रही। अब मुझे लग रहा है कि इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखते हैं रिटर्न होती है कि नहीं होती है। तो आपको बताऊं कि जब मैंने इसके रिटर्न के लिए सर्च किया तो ये रिटर्न नहीं आ रहा था, इसका आ रहा था रिप्लेस होने का। तो मैंने कहा भाई चलो रिप्लेस ही किया जाए। तो मैंने रिप्लेसमेंट के लिए इसको डाला कि रिप्लेस हो जाए ये, और ऑन तो ये हुई नहीं बिल्कुल। ये इसी तरह डेड वॉच की तरह थी, और MI की नहीं थी, और ये डिफेक्टिव पीस भी था। फिर मैंने इसको रिटर्न के लिए जब देखा तो रिटर्न नहीं हो रही थी। ये रिप्लेस होने का उसमें ऑफर था, तो मैंने रिप्लेस करने के लिए डाल दिया कि ये रिप्लेस हो जाएगा। तो लगभग 2 या 3 दिन बाद शायद 3 दिन बाद जो है इसका रिप्लेसमेंट का वो आ गया। तो अगर स्क्रीनशॉट वगैरह होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो अब भैया आ गए हैं इसको रिप्लेस करने के लिए। तो ये देखिए मैंने जो वॉच थी वो इनको दे दिया, इन्होंने न्यू वॉच साथ में लेके आए थे। मतलब रिप्लेसमेंट जब मैंने किया तो दूसरी वॉच साथ में आई, और जो वॉच मेरी थी उन्होंने चेक किया कि जो जो चीज़ें साथ में थी, उन्होंने फ़ोटो खींची, ले ली। अब चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं।
तो ये वीडियो बनाने का जो अनबॉक्सिंग का वीडियो था इसलिए ज़रूरी था कि क्या मतलब पूरा दोनों वीडियो एक में, मैं चाहती तो वो वाले वीडियो भी एक साथ मतलब उस तरह डाल देती, लेकिन मैंने कहा नहीं, पूरा कंप्लीट ये रिप्लेस होके अच्छी होके आ जाए ताकि ये पता चले कि अमेज़ॉन वाले सर्विस अच्छी दे रहे हैं या सेलर सर्विस अच्छी दे रहे हैं, वो भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे क्या था ना, वॉच डिफेक्टिव थी, अगर मैं वीडियो अपलोड कर देती तो ये पता नहीं चलता कि आगे क्या हुआ। तो मुझे पूरा बताना था सिनेरियो कि क्या इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई मेरी कि नहीं हुई। तो अब चलते हैं, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि वॉच एक्चुअली एमआई की आई है कि नहीं, क्योंकि मैंने कंप्लेंट भी डाली थी कि जो वॉच थी वो एमआई की नहीं थी और फंक्शन भी नहीं कर रही थी और उसका बैंड भी जो है डिफेक्टिव था। तो चलते ओपन करते हैं और अब देखते हैं कि जो रिस्ट वॉच आई है स्मार्ट वॉच वो एमआई की है कि नहीं। तो काफ़ी अच्छे से पैक वैक तो इन्होंने कर रखा है। और साथ में बताऊं कि अमेज़ॉन की जो सर्विस है, मतलब आप चैटिंग वगैरह जो उनसे करते हैं अमेज़ॉन के कस्टमर केयर से, आई थिंक कॉलिंग से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे चैटिंग लगती है। क्योंकि एक तो आपको तुरंत वहाँ पे कॉल एजेंट मिल जाता है, कॉल में थोड़ा सा ये होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, बट चैट में ना आपको वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत कोई एजेंट आता है और पहले तो आपका एआई के थ्रू मतलब चैटिंग होती है, नॉर्मल वो मैसेज भेजते हैं, आप मैसेज भेजते हैं, उसके बाद आपको एजेंट अटेंड करता है। तो सारी चीज़ें वो बढ़िया से हो जाती हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आपको बस सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से प्रोडक्ट के लिए चैट करना चाहते हैं, क्या पर्पज़ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हो गई और ये काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है ये खुल रहा है, इतना ज़्यादा अच्छे से पैक कर दिया गया है। तो इसको खोलते रहते हैं और आपको अमेज़ॉन की जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताते रहते हो। तो ये अगेन वही वॉच निकली है, मतलब वही से मेरा मतलब है कि एमआई की नहीं है, वो स्मार्ट ब्रेसलेट जो लिखा था वही वॉच है। तो अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। तो ये है वो वॉच और देखिए इसमें सेम वही है, उसी तरह छोटी है उससे, और इसमें कोई भी पॉलीथीन वगैरह यहाँ नहीं लगी हुई है। देख रहे हैं आप, ये देखिए कोई भी कवर नहीं लगा, बट ये ऑन हो गई, ये अच्छी बात है। वो देखिए टच करने पे ऑन तक नहीं हुई थी, बट ये जो है यहाँ पे स्क्रीन पे टच करने से ये ऑन हो रही है, ये सही है। उसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा गौर से देख रही हूँ तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह भी पता चल रहे हैं और फंक्शन तो ये दिख रहे हैं कि सारे फंक्शन हैं, लेकिन ये जो है स्क्रैचेस इसमें दिख रहे हैं। अब बैंड देखते हैं, क्योंकि उसका बैंड भी डिफेक्टिव था, वो उल्टी तरफ घुमा हुआ बैंड था। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं नीचे बटन को छूने से। और ये जो है बैंड इसका, अब बैंड लगा के देखते हैं। तो बैंड इसका चेक करते हैं कि ये भी तो बैंड तो उल्टा नहीं है, तो बैंड तो सही लग रहा है इसका मुझे। देखिए इसका बैंड देखिए नीचे मुड़ा हुआ, उसका आपने देखा होगा कि वो बैंड जो है ऊपर की तरफ घुमा हुआ था। तो इसका बैंड देखिए एकदम सही है, जिस तरह से होना चाहिए। तो ये उसमें डिफेक्ट था, ये देखा बैंड का डिफेक्ट आपको सामने सामने नजर आ गया उस प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट में। और इसमें एक डिफेक्ट और है कि ये जो है एक डिफेक्ट अभी तक तो सही बताऊं तो डिफेक्ट नहीं है, अभी तो ये चल रही है, बट इसकी जो स्क्रीन है वो इतने स्क्रैचेस हैं, उसमें देखिए पन्नी भी नहीं लगी हुई, जो पॉलीथीन का कवर लगा था वो इसमें नहीं लगा हुआ है और फंक्शन तो कर रही है। और चीज़ें मैं इसको नोटिस कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने कमी दे दी है, क्या डिफेक्ट है। वो प्रोडक्ट तो डिफेक्टिव था, जो भी सेलर है मतलब वो बिल्कुल भी अपने कस्टमर्स के प्रति नहीं रखता है, मतलब कुछ भी उसको जिम्मेदारी जैसे है ही नहीं। तो अब चलते हैं इसको चार्ज करके भी देखते हैं। वो तो बिल्कुल डेड वॉच थी, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, इसमें कम से कम ये ऑन हुई है। तो अब इसको चार्ज करके भी देख लेते हैं कि ये चार्ज हो रही है कि नहीं। तो पहले इसको चार्ज करने के लिए इसका बैंड हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग से चार्जर नहीं लगता है, यही जहाँ बैंड लगता है यहीं पे इसकी पिन है, यहीं से ये चार्ज होता है। तो ये थोड़ा सा बच्चों की वॉच के लिए तो सही नहीं है कि बच्चे बार बार निकालेंगे चार्ज करेंगे तो दिक्कत होगी उनको। तो ये इस तरह से मेरा जो एक्सटेंशन है उसी में चार्जर है, तो इसको मैं चार्ज करके देख रही हूँ तो चार्ज होती है कि नहीं। और ये जो एक्सटेंशन है ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा था
और आपको लेना होगा तो मैं लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है, इसमें आप चार्जर भी लगा सकते हैं, प्लस डायरेक्ट पिन लगा के अपनी स्मार्ट वॉच चार्ज कर सकते हैं, या फिर जैसे रिंग लाइट वगैरह मुझे जलानी रहती है तो डायरेक्ट इसके जो USB पिन है वहाँ से चार्ज हो जाता है, मतलब रिंग लाइट जल जाती है। तो देखिए अब चार्जर में लगाने के बाद ये चार्ज होने लगी है, ये चार्जिंग तो इसकी हो रही है, ये फंक्शन तो इसका सही है। लेकिन ये वॉच जो है यूज्ड वॉच है, तो इसको मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि भले ही फंक्शन कर रही है बट ये यूज्ड वॉच है, इसके स्क्रीन पे बहुत स्क्रैचेस है, पीछे सेंसर की तरफ भी इसमें जो पॉलीथिन उस वाली वॉच में लगी थी इसमें नहीं लगी हुई है। तो ये ऐसे लग रहा है कि किसी और कस्टमर ने इसको रिटर्न किया था और तब सेलर ने फिर यहाँ पे भेज दिया। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। और फिर मैंने अमेज़ॉन से इसकी शिकायत की, तो अमेज़ॉन वालों ने मुझे वॉच पिकअप करने से मना कर दिया, कहा कि वॉच पिकअप नहीं होगी, और सेलर को हमने रिमूव कर दिया है और आपका रिफ़ंड जो है 29 तक आ जाएगा, ऐसा मुझे आश्वासन दिया गया है। तो अभी रिटर्न आया नहीं है बट मुझे श्योर है कि रिटर्न मेरा आ जाएगा। और इसमें देखिए पीछे कोई भी सेंसर पे पॉलीथिन कवर नहीं है, मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूं, बता तो रही हूँ, ये देखिए, और इधर भी कोई कवर नहीं है, स्क्रैचेस हैं। तो 29 तक इसका रिटर्न आने के चांसेस हैं, और इसलिए और पिकअप के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको अपने ही तरफ से जहाँ भी डिस्पोज करना हो उसे कर दीजिए। तो ये था आज का वीडियो, और सेलर को वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। जो भी सेलर इस तरह का डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन की इमेज ख़राब करने के लिए भेज रहा है, तो ऐसा चैटिंग के थ्रू मुझे पता चला था। और ये देखिए अब यहाँ भी ये अटक गई है, इसके बाद ये फिर काम नहीं कर रही है, तो इसका फंक्शन भी सही नहीं है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और साथ ही इस तरह का कभी भी आपको समस्या आए, कोई प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन या किसी भी ऑनलाइन साइट से खरीद रहे हैं, तो तुरंत कस्टमर केयर पे जाएं, कंप्लेन करें और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी। और बस ये है कि आपको अपना कम्युनिकेशन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या जिस भी आप साइट से खरीद रहे हैं वहाँ पे आपको करना पड़ेगा और अपनी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक, बाय बाय।